ट्रांजैक्शन लिस्ट, डेबिट्स और क्रेडिट्स। दोस्तों अभी हम देखते हैं जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस रहती है उनके लिए डेबिट किस अकाउंट को किया जाएगा और क्रेडिट किस अकाउंट को किया जाएगा। मान ली आपको पता ही है कि ये हम जो अकाउंटिंग करते हैं, ये अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम टाइप की अकाउंटिंग है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे कैपिटल कैश कंट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई कैपिटल इंजेक्ट होता है, मतलब जो भी आपके मतलब जो भी प्रोप्राइटर है या फिर अपना बिजनेस का पार्टनर है या फिर इंडिविजुअल जो आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, वो कहाँ जाता है, तो ये बैंक अकाउंट में, ये एसेट्स कैटेगरी में बैंक अकाउंट को डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होता है। वैसे ही जो आप सेल्स कैश में जो आप इनवॉइसेस बनाते हो या फिर जो भी आप कैश में सेल करते हो, तो वो बैंक अकाउंट में डेबिट होगा और इनकम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही सेल्स जो आप क्रेडिट पे, मतलब कुछ टर्म पे मतलब 30 डेज के अंदर पेमेंट आना चाहिए, एक महीने में पेमेंट आना चाहिए, ऐसे जो भी आप क्रेडिट पे सेल्स करते हो तो वो उस कस्टमर को यानी उस डेटर को डेबिट होगा और इनकम अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। और परचेसेस में जो भी आप परचेस करते हो, कैश डायरेक्ट चेक पेमेंट या कैश पेमेंट करके जो भी आप परचेस करते हो, तो वो उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में, एसेट्स टाइप के उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है प्रिंसिपल, क्रेडिट द गिवर, सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। वैसे परचेस, आप जो परचेस पेमेंट टर्म्स में, मतलब आप अभी पेमेंट मतलब डिलीवरी अभी ले रहे हो कुछ प्रोडक्ट की और उसका पैसा आप कुछ दिन बाद देने वाले हो, बाद में देने वाले हो, तो वो क्रेडिट परचेस हुआ। तो क्रेडिट परचेस एप्लीकेबल अकाउंट को, एप्लीकेबल मतलब जो भी अकाउंट है उस रिस्पेक्टिव अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटीज कैटेगरी में क्रेडिटर्स, वो जो सप्लायर है उसको वो क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिटर्स यानी सप्लायर, ये एक टाइप का क्रेडिटर ही रहता है। वैसे ही जो कैश में एक्सपेंसेस है, जो आप डायरेक्टली कोई कैश में ट्रांजैक्शन करके कोई सर्विसेज वगैरह आप लेते हो या फिर कैश में आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ पैसा खर्चा करते हो, तो वो कैश एक्सपेंसेस में आता है। तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या जो भी है उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आप तुरंत पैसा दे रहे हो। तो क्रेडिट द गिवर, दैट्स वाई एसेट्स कैटेगरी में बैंक जो अकाउंट है रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही एक्सपेंसेस क्रेडिट अकाउंट, तो एक्सपेंसेस में क्रेडिट जो डायरेक्टली जो आपने पेमेंट बाद में देने वाले हो, ऐसा कोई आपने अगर एक्सपेंसेस किया है तो वो रिस्पेक्टिव अकाउंट को डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटीज कैटेगरी में उस रिस्पेक्टिव सप्लायर को वो क्रेडिट हो जाएगा। वैसे ही जो भी आप पैसा, मतलब कस्टमर जब आपको पेमेंट करता है उसको आपने कुछ क्रेडिट सेल्स पे क्रेडिट पे कुछ पैसा, मतलब कुछ प्रोडक्ट सेल किया था या सर्विस सेल की थी, तो उसका जब रिसिप्ट मतलब पैसा आता है तब वो बैंक अकाउंट को डेबिट होगा और डेटर्स अकाउंट को वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, जब आपने क्रेडिट पे सेल्स दिया था तो डेटर्स अकाउंट को आपने डेबिट किया था और जब आपने पैसा उस कस्टमर से आया तो डेटर्स अकाउंट को वो क्रेडिट हो गया, मतलब ये डबल एंट्री में ये नलीफाई हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे इनकम अकाउंट को क्रेडिट हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे बैंक अकाउंट को वो डेबिट हो रहा है। इस तरह से वो पूरा नलीफाई हो जाता है। ऐसे हर एंट्री के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में रिस्पेक्टिव अदर साइड की एंट्री रहती ही है। वैसे ही अगर आप क्रेडिटर को कुछ पेमेंट दे रहे हो तो वो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करोगे, यहाँ पे आपने वो क्रेडिट किया था, अभी यहाँ पे डेबिट कर रहे हो। जब आपने वो सर्विसेज यूज की थी तब आपने उसको क्रेडिट किया था उस रिस्पेक्टिव क्रेडिटर्स अकाउंट को, अभी जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप डेबिट अकाउंट, वो क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो। इस तरह से डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में ये कुछ ट्रांजैक्शंस है और उनके डेबिट्स और क्रेडिट्स कौन से अकाउंट्स को जाते हैं ये आपको इस स्क्रीन में दिख रहा है। और इस तरह से आपको यही प्रिंसिपल फॉलो करके पूरा अकाउंटिंग करना है। धन्यवाद।